हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हम लोग भगवत गीता सेशन कर रहे हैं। तो मंगलाचरण से शुरू करेंगे। 9th चैप्टर इज गोइंग ऑन। तो आज बहुत स्पेशल सेक्शन आने वाला है 9.22 में। तो उससे पहले नॉर्मल एज यूजुअल हम जैसे मंगलाचरण करते हैं वैसे शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्णा। Just one second. ओके, तो आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। यस प्रभु, आ रही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। ठीक है बाबू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत। मेरी सिग्नल ठीक है कि नहीं, मैं इसी में चेक कर रहा था क्योंकि कभी बार यस प्रभु, सिग्नल थोड़ी गड़बड़ है। इट्स ओके। ओके, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत दिनों बाद 11 दिन बाद हमारा क्लास हो रहा है। 30 अगस्त को हम लोगों ने क्लास लिया था लास्ट। मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। राज विद्या राजगुह्य योग चैप्टर नंबर 9 और दिस इज द सेंटर ऑफ भगवत गीता, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वां और 10वां अध्याय, क्योंकि भगवत गीता के ठीक केंद्र में है। जिस प्रकार से बर्गर में सबसे सेंटर में सबसे एक्चुअल चीज रहती है, उसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता के सेंटर में भक्ति योग को रखा है। और खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 9 and 10, these are in the center, ठीक है। these are the essence of all secrets. तो गुह्य गुह्यतर नॉलेज एंड गुह्यतम नॉलेज, टॉप सीक्रेट टॉप सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट, ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी पहले, तो ये इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि राज विद्या राजगुह्य इस अध्याय का नाम किस प्रकार से पड़ा, इसलिए हम लोगों ने इस विषय के बारे में चर्चा की थी। और 7 चैप्टर 9 चैप्टर काफी सिमिलर है। खास करके आज फिर से एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो सिमिलर रहेगा वो है डेमिगॉड वर्सेस कृष्णा वर्शिप। तो इस सेक्शन में ही आने वाला है। 7 चैप्टर में भी था और इस अध्याय में भी यही चीज आने वाली है, ठीक है। देवताओं की पूजा किस प्रकार से करनी है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी है। तो चैप्टर 8-9 का कनेक्टिंग लिंक बता दिया, KING किंग फॉर्मूला। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है, इस अध्याय को अगर देखा जाए 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। KING नॉलेज, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, नॉन वर्शिप एंड ग्लोरीज ऑफ भक्ति। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के शुरू करने के पूर्व
ग्लोरीफाई करते हैं कि किस प्रकार से ये चैप्टर इतना महान है, जिसको मैं बताने वाला हूँ। अर्जुन कान खोल के सुनो, और खास करके जब ईर्ष्या ना हो, वी शुड बी फ्री फ्रॉम एनवी। ये एक बड़ा क्वालिफिकेशन है। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, क्या भगवत गीता सुनने का, बताइए। भगवत गीता चैप्टर 9 चैप्टर 9.1 और चैप्टर 9.3 बताइए। सेकंड क्वालिफिकेशन इज व्हाट, टू हियर अबाउट कृष्ण। पहला है नॉन एनवी, दूसरा फेथफुल। अगर श्रद्धा नहीं हो तो हम कुछ नहीं समझ सकते, कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो दूसरा ज्ञान जो बताया भगवान ने 9.4 to 10 में कि मैं कितना महान हूँ, हर जगह में उन्होंने अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बखान किया। हाउ इज सुप्रीम कृष्णा's रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। वो ये भी है लेकिन वो भी है, वो हर जगह विद्यमान है लेकिन वो अपने धाम में भी है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने वर्णना की। साथ ही साथ इस संसार को भी उन्होंने धारण करके रखा है, लेकिन एटलस की तरह नहीं बल्कि अनंत शेष के रूप में। तो भगवान हर जगह विद्यमान है, उनकी अपनी शक्तियों से ये पूरा जगत चल रहा है। कृष्ण को पर्सनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये सारा कार्य उनकी शक्तियां ही कर देती है। इसीलिए भगवान कृष्ण को समझना मुश्किल है कि भगवान अपनी जगह बैठ के रिमोट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। और रिमोट कंट्रोल कर भी रहे हैं तो ऐसा परफेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं कि उनको माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऑफिस में एक व्यक्ति को अगर काम करवाना है, सुबह 8 बजे से मीटिंग लेके बैठे रहते हैं, बताइए है कि नहीं कुछ लोग हमारे यस ब्रो, यस ब्रो। तो सुबह 8 बजे से मीटिंग, हाँ चलो तुमको ये टास्क देते हैं, तुमको ये टास्क देते हैं, तुमको ये सबका 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 बैंड बजा दिया है ना, अभी करना ही पड़ेगा काम कराने के लिए। तो अदरवाइज कोई भी व्यवस्था काम ही नहीं करेगी। सब लोग तो ढीले ढीले ही रहते हैं इस संसार में। सबको ही चाहते हैं कि भाई कम कार्य करके पैसे मिले, तो सबके पीछे लगना। उसके लिए सोचिए, हम लोगों को पूरा दिन भर प्लानिंग करना पड़ता है, लोगों को टास्क देना पड़ता है, लोगों का फॉलो अप करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। और जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन उतना बड़ा वर्कलोड। सिंपल, इवन मंदिर चलाने के लिए भी कितनी व्यवस्था है, कितने बड़े ये डिपार्टमेंट, क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट, अन्नामृत डिपार्टमेंट, लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर साथ ही साथ फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, डीटी डिपार्टमेंट, गो सेवा डिपार्टमेंट, कितने सारे डिपार्टमेंट्स, प्रचार डिपार्टमेंट अलग है। तो हर एक व्यक्ति को कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण है, पूरी सृष्टि को उन्होंने क्या देखा, डिसेंट्रलाइज करके रखा है, कहीं पर भी पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो यही भगवान की एक अजीब सी मतलब ये कैसी शक्ति है, ये हम समझ ही नहीं सकते। दिस इज द मोस्ट सीक्रेट, यही सीक्रेट है कि भगवान को की अगर ये चीज समझ गया कोई, तो और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। भगवान इतने महान है, यही ऐश्वर्य ज्ञान है। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की। भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, लेकिन साथ ही साथ वो कहाँ पर उपस्थित थे, विश्व रूप का दर्शन भी करा रहे हैं, उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं, और उसी ब्रह्मांड में वो खुद भी है। साथ ही साथ ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी पूरा विश्व रूप दर्शन कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ विश्व रूप का दर्शन कराते कराते उसी ग्राउंड में धरती पे भी खड़े हैं। तो ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो कृष्ण कुंती महारानी का कहती हैं, न लक्ष्य मूट दिशा नटो नाट्य धरो था। ये भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं एज इफ एक ड्रामाटिस्ट परफॉर्म कर रहा है। और ड्रामाटिस्ट ड्रामा जब कर रहा होता है, डांस परफॉर्मेंस जब कर रहा होता है, तो समझ में नहीं आता ये कौन व्यक्ति है। ये उस रोल में ऐसा एक्सपर्टली लग जाते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है। तो सब लोग मोहित हो जाते हैं, अरे ये तो मेरे सखा है, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन कृष्ण को कोई जान नहीं सकता। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण ने डिसेंट्रलाइज करके रखा है उनकी शक्तियों के द्वारा, उनके देवताओं की शक्तियों के द्वारा, और फिर भी पर्सनली भी इन्वॉल्व है। डिसेंट्रलाइज भी किया है, पर्सनली भी इन्वॉल्व है, किस प्रकार से, परमात्मा के रूप में। तो ये भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान था। 8.4 to 10 9.4 to 10 के अंदर उन्होंने बताया। और फिर वो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से वायु के ऊपर आकाश में वायु टिकी हुई है, उसी प्रकार से मुझ पे पूरा संसार टिका हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मेरे ही कार्य के अनुसार सृष्टि होती है, प्रलय होती है, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैं कैसा हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, उदासीनवत और असक्तम, किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं हूँ। इसीलिए चूंकि मैं आसक्त नहीं हूँ, इसलिए कर्मों के फल भी मुझ पे नहीं लगते। आई एम डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, आई एम इन्वॉल्व्ड बट आई एम डिटैच्ड ऑल्सो, उदासीनवत, न्यूट्रल।
किसी कार्य के प्रति, किसी कर्म के फल को भोगने की उनकी इच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज के प्रति उनकी इच्छा रहती है, वो है भगवान के भक्तों का प्रेम आस्वादन करने के लिए। यहाँ पर इस जगत के साथ उनका न्यूट्रल रिलेशनशिप है, इनफैक्ट डिटैच्ड नेगेटिव रिलेशनशिप है। न्यूट्रल वो बता रहे हैं, लेकिन एक तरह से बना के उन्होंने थर्ड पार्टी को डिसेंट्रलाइज कर दिया इस जगत को। लेकिन वो जिस चीज के प्रति सच में आसक्त हैं, वो कौन सा क्या चीज है? वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर कोई प्रेम रखता है, उसके भूखे हैं वो, उसके प्रति उनकी भूख है, उसके प्रति वो आसक्त है। ये उनका एक स्पेशल ये विडंबना है। ये भी है और साथ में ये भी है। दोनों परस्पर विरोधी भावों का समन्वय जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वही है भगवान। हम लोग या तो इस साइड में रहेंगे या तो इस साइड में रहेंगे, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। भगवान न्यूट्रल भी है, लेकिन भगवान भक्तों के प्रेम के भूखे भी है। ये सिर्फ भगवान में ही पॉसिबल है। और लास्ट में भगवान बताते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ही पूरा जगत कार्य कर रहा है। आई एम द ओवरसीयर। अध्यक्ष मतलब ओवरसीयर, उनके अंडर में ही सब कुछ हो रहा है। हेतु नाने न कौन थे, जगत भी परिवर्तित है। तो सब चीजों के हेतु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसी समय हम लोगों ने 3 प्रकार के हेतु के बारे में बताया था। क्या क्या हेतु थे, याद आ रहा है? What were the 3 types of like reasons, causes? कौन बताएंगे? Immediate cause and intermediate cause and remote. इस जगत को इमीडिएट और इंटरमीडिएट कॉज से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रिमोट कॉज इज द अल्टीमेट कॉज। भगवान दिखते नहीं है, हेतु ना नहीं कौनते हैं, जगत विपरिवर्तित है, दिखते नहीं है। इस जगत में ऐसा लगता है कि अरे भाई हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, उसने ये किया इसलिए उसको ये फल मिला, उसने ये किया इसलिए उसको ये फल मिला। वो जिनके अंडर में सब कुछ हो रहा है वो दिखते नहीं है, इज द रिमोट कॉज। उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ही करवा रहे हैं। वो जानते हैं कि सब कुछ इसके अंदर ये इच्छा है, उसके अंदर ये इच्छा है। ही इज जस्ट अ विटनेस, ही इज जस्ट अ विटनेस ऑफ एवरीवन्स डिजायर्स एज वेल एज सैंक्शन गिवर। उपदृष्टा अनुमंता, ही इज अ विटनेस एंड अनुमंता ऑल्सो। तुम ये करना चाहते हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मत करो, लेकिन फिर भी अगर तुम जिद करते हो, ठीक है, आई एम गिविंग परमिशन। ही इज द रिमोट कॉज। उनकी इच्छा के बिना ये जगत नहीं चल सकता, लेकिन वो अल्टीमेट कॉज है। लेकिन वो कभी कभार दिखते नहीं है, और नहीं दिखने के कारण लोग सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये उन्होंने यहाँ पर ये बताया। उसके बाद राज विद्या राज को ये योग, लास्ट वाला अभी ये सेकंड लास्ट पोर्शन जो है, नॉन वर्शिप। कोई व्यक्ति फिर भी मुझे मेरी सेवा पूजा नहीं करते। कौन वो व्यक्ति है? इतना सब कुछ जानने के बाद कि अचिंत्य भेद अभेद, मैं हूं भी मैं नहीं हूं इस जगत में, लेकिन फिर भी मेरी सेवा पूजा नहीं करते। कौन है वो लोग? 3 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान इस सेक्शन में बताएंगे। इसलिए हम लोगों ने ए, बी और सी 3 सेक्शन में इस सेक्शन को डिवाइड किया है। ए सेक्शन 11 से 15 नंबर श्लोक, महात्मा और दुरात्मा के बारे में भगवान बताते हैं। महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है? कौन है जो भगवान को की सेवा पूजा नहीं करते? तो ये देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा, इनके बारे में बताया था हमने। कौन है ये? पौंड्रक। तो भगवान कृष्ण के इतने बड़े फैन थे ये कि पूर्ण रूप से कॉपी करने लगे और कृष्ण को चैलेंज करने लगे, अरे भाई तू विष्णु नहीं है, मैं विष्णु। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तम आश्रित। मूर्ख लोग मुझे क्या समझते हैं कि अरे मैं, चूंकि मैं मनुष्य योनि में मनुष्य शरीर धारण करके आया हूं, तो वो भी अपने में से एक ही समझ लेते हैं मुझे। ठीक है, ऐसे लोग मूर्ख हैं। परम भावम अजानन्तो, ये मेरे एक्चुअल स्पिरिचुअल भाव को नहीं समझ सकते, ट्रांसेंडेंटल भाव को नहीं समझ पाते कि मैं इस तीनों गुणों के ऊपर हूँ, इन संसार के तीनों गुणों के ऊपर हूँ। मम भूत महेश्वरम, तो एज द सुप्रीम लॉर्ड एंड प्रोप्राइटर ऑफ ऑल दैट वी, तो मुझे ये नहीं समझ पाते कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ। मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा। तो दुरात्माओं लोगों के बारे में बता रहे हैं कि मोघ आशा मोघ कर्माणु, इनकी सारी जो डिजायर्स हैं, जो भी कुछ इच्छाएं रखते हैं, सब के सब क्या हो जाते हैं? विनाश हो जाता है इनका। एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड, व्हाटएवर दे डिजायर एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मोघ आशा, इनकी स्वर्ग जाने की इच्छा चली जाती है, क्योंकि जो भगवान को नॉर्मल व्यक्ति समझता है वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। मोह आशा, स्वर्ग जाएंगे लेकिन फिर से लौट के आ जाएंगे सालों, या फिर सालों की मुक्ति। अगर सॉरी, मोह आशा मतलब ये सालों की मुक्ति वाला ये है। मोघ कर्माणु, ये वो लोग हैं जो कर्मी हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। एंड मोघ ज्ञान, ये वो ज्ञानी है जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने राक्षसी या आसुरिक प्रकृति की शरण लेके रखी है।
लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो महात्मानस्तु माम पार्था, ये दुरात्मा नहीं, ये महात्मा है और ये मेरे अंदरूनी शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, इनकी उन्होंने शरण लेके रखी है, राधा रानी की शरण लेके रखी है। राधाष्टमी के टाइम में बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड्स आया था तब, दैवी प्रकृति आश्रिता, जहां पर भगवान इनडायरेक्टली राधा रानी के बारे में इंडिकेट करते हैं भगवत गीता में। भजन्ति अनन्य मनसु ज्ञात्वा भूतादि अव्यय। और ये लोग कैसे भक्ति करते हैं? सततम कीर्तन तुम, हमेशा मेरा भजन कीर्तन, इसी में मेरा अपना मन लगा कर रखते हैं। नित्य युक्त उपासक है, इसी प्रकार से ये मुझसे यूनाइटेड रहते हैं। तो अभी इनके बारे में, ये इस प्रकार के भक्तों के बारे में इसी चैप्टर में लास्ट में बताएंगे, 29 से 34 नंबर श्लोक में बताएंगे। और 10वें अध्याय में भी नेक्स्ट चैप्टर क्या बताया हम लोगों ने, क्योंकि 9वां और 10वां अध्याय किस प्रकार से है, भगवत गीता का सेंटर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसलिए 9 एंड 10 चैप्टर में तो अनन्य भक्तों के बारे में बताना ही बताना है, ठीक है। तो अनन्य भक्ति के बारे में 9.13 में और 14 में उन्होंने थोड़ा सा हिंट छेड़ा, उसी को फिर वो 9.29 to 34 फिर एक्सप्लेन करेंगे, और 10 चैप्टर में फिर से 1 to 11 नंबर श्लोक में बताएंगे। अनन्य भक्ति, प्योर डिवोशन, वो भक्ति जो भगवान का भी हृदय चुरा सकती है, ठीक। तो इस प्रकार से अभी देखिए 2 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान ने बताया, महात्मा दुरात्मा। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो बनता है, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो महात्मा और दुरात्मा दोनों की कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, वो कौन है इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। तो वो 15 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के ज्ञानी हैं जो भगवान कृष्ण को ज्ञान यज्ञ के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एकत्वेन, पृथक्वेन और विश्वतोमुखम। एकत्वेन वो लोग हैं जो भगवान को और अपने में एकता लाने की कोशिश करते हैं कि हम भगवान हैं। ऑफ कोर्स ये दीज आर फूल नंबर 1, भगवान को अपने हिसाब से समझते हैं कि आई एम ऑल्सो गॉड, कृष्णा इज ऑल्सो गॉड, हम सब भगवान हैं, हम सब एक ही हैं, सब कुछ एक है, जिस प्रकार की फिलॉसफी श्री शंकराचार्य ने दी। तो इसके बारे में भगवान 12.1 to 5 में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जस्ट उन्होंने एक बार नाम लेकर छोड़ दिया। सेकेंड, पृथक्वेना, प्रतीक उपासना, ये आज का विषय वस्तु है, आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो 20 से 25 नंबर श्लोक में, इन 6 श्लोकों में आ जाने वाला है। एंड विश्वतोमुखम, वो जो मुझे विश्व रूप में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, खास करके ज्ञानी योगी लोग। तो 9.16 to 19, 16, 17, 18, 19 4 श्लोकों में भगवान ने चर्चा की। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में बताया था, विश्व रूप की पूजा करते हैं, और 11 चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आएगा इनके बारे में, ठीक। तो विश्वतोमुखम 9.16 to 19, ये अभी पहला विषय वस्तु। तो इस सेक्शन में है हम 3.3 का बी, राइट, 3D, विश्वतोमुखम, विश्व रूप उपासना। कौन है वो लोग जो विश्व रूप की उपासना करते हैं? तो किस प्रकार से उपासना करते हैं? कृष्ण को हर चीज में देखने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये लोग जितने भी योगी ज्ञानी लोग हैं, इनका एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क जो है कि यज्ञ जरूर करते हैं लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था 9.16 इज वेरी स्पेशल। क्यों स्पेशल ये श्लोक, किसी को याद है क्यों ये स्पेशल है ये श्लोक? किसको याद है? 8 बार इसमें भगवान ने, if you can see, this has got 8 times, हम बोलते हैं मैक्सिमम टाइम किसी वर्स में अगर अहम शब्द आया है तो चाहिए वो है ये श्लोक। और इसके साथ हम लोगों ने एक और श्लोक की कंपैरिजन की थी 4.24, जहां पर यज्ञ 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 के बारे में बताते हैं, यज्ञ को ब्रह्म के साथ कंपेयर किया था। तो चौथे अध्याय में उन्होंने अपने आप को फोकस ज्यादा नहीं किया था, उन्होंने ये बताया कि हर चीज में जो ब्रह्म को देखता है, आहुति में ब्रह्म को देखता है, खुद को भी स्पिरिचुअल समझता है, ब्रह्म समझता है, जो साथ ही साथ जो अग्नि है उसको भी ब्रह्म समझता है, और यज्ञ कुंड को ब्रह्म समझता है, तो उसके लिए ब्रह्म कर्म, उसका सारा कार्य ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और यहाँ पर भी उन्होंने क्या बताया, डायरेक्टली खुद ही अपने बारे में बताते हैं कि मुझ में हर चीज में मैं ही हूँ, आई एम द एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, क्रतु यज्ञ स्वधा औषधम मंत्र ऐज्यम अग्निहुतम, हर चीज में हूँ। इनफैक्ट बेसिकली बोलने का मतलब यह है इस संसार में स्पिरिचुअल विजन से हर चीज को देखना। तो वो जो समझ ले, दैट इज लाइक दिस इज द एक्चुअल विजन वी शुड हैव, ठीक है। तो इसके बाद क्या देखते हैं, फिर वो बताते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान की विषय वस्तु, मैं ध्यान की विषय वस्तु हूँ, लेकिन मुझे किस प्रकार से इन लोगों को देखना चाहिए। पिता हम अस्य जगत हो, मैं इस जगत का क्या हूँ, पिता हूँ।
और पिता नहीं हूँ, माता भी हूँ। माता धाता पितामह, माता भी हूँ, धाता मेंटेनर हूँ, साथ ही साथ पितामह भी हूँ। मैं परम पिता दादाजी भी हूँ, दादाजी के परम दादा परदादा भी हूँ, परदादा के परदादा भी हूँ। तो मुझी से सब कुछ निकला है। वेद्यम पवित्रम ओमकार, मैं साथ ही साथ ओम भी हूँ। मैं सबसे साम यजुर एवच, तो मैं 3 वेद हूँ। तो कभी कभार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं इसमें अथर्ववेद का नाम क्यों नहीं है। बहुत बार भगवत गीता में 3 वेदों का ही नाम आता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, या फिर आगे के चैप्टर में भी एक बार आएगा कि भगवत गीता में सिर्फ 3 वेदों के बारे में बताया गया। तो आइडियली एक्चुअली बोला जाता है कि पहले 3 ही वेद थे, ब्रह्मा जी ने तीसरे वेद को फिर एक्सपैंड करके चौथा वेद में अथर्ववेद की तरह एक्सपैंड किया है। इसलिए भगवान ने भी यहाँ पर 3 वेद का ही नाम दिया है, 3 मेजर वेदास। अथर्व इज द एक्सपेंशन ऑफ वन ऑफ द दीस 3। साथ ही साथ मैं क्या हूँ, आई एम गोल, मैं ही परम गति हूँ, सस्टेनर, मास्टर, विटनेस, सुप्रीम शेल्टर, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार से मैं हर जगह में ही हूँ। तो ये भगवान ने इस प्रकार से पिछले सेक्शन में एक्सप्लेन किया था। तो अभी जो सेक्शन आता है 3.C, क्या सेक्शन है? 9.20 to 25 पृथक्वेन उपासना, प्रतीक उपासना, डेमिगॉड वर्शिप। ठीक है, मने थकबे प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना मतलब कौन सा वाला स्लाइड अभी दिखेगा आपको। अभी प्रतीक उपासना मतलब दिस वन, ये वाला अभी होने वाला है। एकत्वेन को 12वें अध्याय में भगवान लेने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद भगवत गीता। हम लोग श्लोका निकालने वाले हैं, तो अनम्यूटिंग ऑन कर सकते हैं आप लोग। 9 चैप्टर, श्लोका नंबर 20। त्रैविद्यमाम सोमपः पूत पापा, यज्ञैर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। कोई पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़े प्रभु जी? हाँ, हिंदी में पढ़ी। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य, हाँ तात्पर्य, रुकिए एक सेकंड। तो इसका पहले ये समझा देता हूँ। Those who study the Vedas, जो वेदों का पठन करते हैं और साथ ही साथ सोम रस का पान करते हैं, और साथ ही साथ कोशिश क्या करते हैं जाने की, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम कर रहे हैं। मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन ऐसे करके पूजा कर रहे हैं। कान सीधा पकड़ सकते थे ऐसे। तो मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के ही शरीर के अंग माने जाते हैं। दे आर द लिम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बट कृष्ण की सेवा पूजा का मतलब क्या है? डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करना, ना कि लिम्स को। देवताओं की पूजा एक तरह से ये हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ना पकड़ के एमपी एमएलए या फिर चीफ मिनिस्टर को मस्का लगाना, ठीक है, तो ये मस्केबाजी वाली जो चीज है, क्योंकि अपना हेतु कार्य कराने के लिए भाई सीट के नीचे से घूस देकर कार्य कराना, तो ये कहा जाता है अविधि पूर्वकम वाला कार्य। तो इनफैक्ट 7 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि दीज पीपल आर अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो मेरी पूजा
अरे मांगना है मुझसे मांगो, लेकिन किनसे मांग रहे हो? देवताओं से मांग रहे हो। अरे इनको तो मैंने पोस्ट देके रखा है भाई, यूनिवर्स को मेंटेन करने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप इनको भी घूस दे रहे हो। भाई मेरा ये कार्य करा दो, ये करा दो, स्वर्ग में एंट्री करा दो, वीजा क्लियर करा दो हमारा। तो ये बात है। तो यहाँ पर इनकी पूजा करना, लेकिन इससे क्या कह रहे हैं भगवान? वर्शिप मी इनडायरेक्टली, प्यूरिफाइड बाय सिंफुल रिएक्शंस, दे टेक बर्थ ऑन द पायस हेवनली प्लैनेट ऑफ इंद्र। देवताओं के लोक में जाकर इनको जन्म मिलता है, जहां पर उनको आनंद ही आनंद, बहुत ही ज्यादा आनंद, भोग 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 करने के लिए हो जाते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि या समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य के पीछे जो भागते हैं, उनकी कृष्ण भक्ति के प्रति कभी भी कोई इच्छा नहीं रहेगी। दे विल नेवर गो फॉर कृष्ण भक्ति। तो इनके मन में सिर्फ भोग की इच्छाएं हैं। अभी पहले तो ये बात थी कि चलो लोग पहले के लोग देवताओं की भी पूजा करते थे, लेकिन आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है कि देवताओं की भी पूजा नहीं करते हैं। अरे ऐसे नास्तिक हो गए हैं कि ना तो उनको देवताओं पे श्रद्धा है, ना वेदों पे श्रद्धा है। एटलीस्ट देवताओं की पूजा करने वाला ये जरूर जानता है कि इतनी श्रद्धा तो है कि भाई देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। आजकल के लोगों को तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि देव स्वर्ग लोग भी। आजकल के लोग ऐसे लोगों से भी गिरे हुए हैं। भगवान तो भगवत गीता में ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यस सुमिता माता जी आप। तात्पर्य, त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिदेवी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों बाकी राग पे दुर्भाग्यवश वेदों के राग पे ताली तो होएगा लोग पालिएगा थोड़ा। हरे कृष्णा। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की संतुष्टि की जा सकती है। तो यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी ने शुरुआत की। त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु और ऋग्वेद का सूचक है। तो त्रैविद्या ये जो शब्द आया है, जो 3 वेदों का छात्र होता था उसे त्रिवेदी कहा जाता था पहले। त्रिवेदी कौन? जिन्होंने 3 वेदों पे महारत हासिल करके रखी है। लेकिन 3 वेदों पे महारत हासिल करना इतना आसान बात नहीं है। आजकल सिर्फ नाम रहता है क्या, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वेदी, द्विवेदी रहता ही नहीं। हिंदी में कहावत है क्या कि 24 गए 26 बनने दुबे बन गए। सुना है ये कहावत? 24 चतुर्वेदी साहब बनने गए चतुर्वेदी, 6 वेदों बनने गए लेकिन दुबे बन गए, द्विवेदी बन गए। तो बहुत बार हम लोग, तो ये वेदी का पहले का मतलब क्या था कि ये लोग वेद पारंगत रहते थे, ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे। लेकिन आजकल सिर्फ नाम ही रह गए। दुबे, 24, 26 तो है नहीं, दुबे और दुबे मतलब द्विवेदी जी, 2 वेद जानते हैं जो। त्रिवेदी मतलब 3 वेद जानते हैं। तो दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। वेदों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण को समझना, वो नहीं समझ पाते। वो सिर्फ ये समझते हैं कि वेदों में सिर्फ भगवान के सिर्फ देवताओं की पूजा करना ही श्रेष्ठ समझा गया है और सिर्फ यही कार्य करते रहते हैं। तो यही उनके मन में विचार रहता है। इसलिए कृष्ण को अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। अब कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं।
I am the soul. They vidyamam somapah utapapa yagyer ishtva स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। ऐसे लोग, उनकी गति क्या होती है? अटेनिंग हेवन बाय पाइटी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यज्ञ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, ताकि इनको स्वर्ग मिल सके। इनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं, देवताओं की पूजा करना और ऊपर जाके एंजॉय करना। तो एटलीस्ट दे आर फार बेटर देन कलियुगा पीपल। कि एटलीस्ट कलियुगा लोगों का तो किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं है। लेकिन भले ही यहाँ पर हम कंपैरिजन वाइज देवताओं के वर्शिपर्स को थोड़ा बेटर बोल सकते हैं कलियुग के जीवों, क्योंकि ये लोग नास्तिक हैं। लेकिन कृष्ण तो देवताओं के वर्शिपर को भी एक तरह से क्या कह रहे हैं? दे आर फूलिश नंबर 1। क्योंकि जिस चीज को उन्होंने गोल बनाया है वो गोल ही एक तरह से नश्वर है। स्वर्ग लोक में कितने दिन रहोगे? कितने दिन? तो ज्यादा दिनों तक हम देवताओं के लोकों में नहीं रह सकते। इसीलिए सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस श्लोक में हमने ये चर्चा की। नेक्स्ट, तो आज हम हिंदी में ही चर्चा करते हैं। फिर माता जी ने शुरुआत कर दी हिंदी में, हम हिंदी में ही इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। प्रभु जी, यस प्रभु जी, इस श्लोक में वेदा वाला पार्ट तो समझ में आया, बट सोमरस वाला पार्ट समझ नहीं आया कि सोमरस कैसे? सोमरस तो चंद्र ये लोक में जाते तब वहां प्राप्त होता है। यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें रहती हैं। अभी मैं अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अगर कमेंट्री निकालूं, जस्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पर सोमपाह का मतलब एक्चुअली क्या बताया गया है? दे ड्रिंक द रेमनेंट्स ऑफ द सैक्रिफाइस। ठीक है, एंड अटेन पुण्य। तो ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सोम रस तो हम लोग स्वर्ग में जाके ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, those who study and know the 3 Vedas, Rig, Yajur and Sam, and those who are absorbed in karmas described in those 3 Vedas, not knowing that Indra and other devatas are actually my forms. देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन ये समझना कि देवता लोग कृष्ण से अलग हैं। मैं कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी पूजा करने से सब काम हो जाएगा। तो कृष्ण से पृथक भाव से देखना देवताओं को, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आज तक हम लोग यही भाव से देवताओं की पूजा करते आए हैं। हम लोग ये नहीं कभी देखा है हम लोगों ने कि ये लोग भी भगवान श्री कृष्ण के ही सेवक हैं, ये लोग भी भगवान कृष्ण के ही दास हैं। तो not knowing that they other devatas are actually my forms and consequently worship me indirectly through worshipping those forms, mam ishtva, drink the remnants of the sacrifice. They drink the remnants of the sacrifice के बाद जो ऑफरिंग बचता है उसका उन्होंने वो पान करते हैं और इस प्रकार से वो पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं सोमपाह के बाद का मतलब। ठीक है, प्रभु जी थैंक यू। एक तरह से देवताओं लोग का जो चरणामृत होता है वो सोमरस हो गया। देवताओं का चरणामृत नहीं, ऊपर में जाके एक चंद्रमा की रोशनी से उनको एक हेल्थ ड्रिंक मिलता है। दे गेट टू, उससे बहुत ज्यादा बल शक्ति मिलती है उनको। तो ये कहा जाता है। और खास करके ये पितृपक्ष वाला जो सेक्शन आता है इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो इस समय जनरली बोला जाता है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में सोम रस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो चंद्रमा इज द सस्टेनर ऑफ ऑल लाइव्स। भगवत गीता में ही आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि चंद्रमा की रोशनी से सारे वनस्पतियों का जीवन, सुना होगा आप लोगों ने, वनस्पतियों को जीवन या वनस्पतियों को रस देने वाले कौन है? चंद्रमा है। सूर्य की रोशनी से सिर्फ एनर्जी मिलती है, लेकिन उसमें टेस्ट लाना अगर है तो वो चंद्रमा की रोशनी से ही होता है। और इनफैक्ट चंद्रमा के जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या, कृष्ण पक्ष
अमावस्या होने वाली है, कृष्ण यानी कि चंद्रमा काला होने वाला है, पूर्ण रूप से अमावस्या होने वाली है, कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की तिथि। ये दोनों जो चीजें हैं, देव चंद्र लोग जो है इन दोनों टाइम में दो तरह के होस्ट को एंटरटेन करता है। तो कृष्ण पक्ष जो होता है, इस समय पितृ लोग 15 दिनों तक धीरे धीरे यहाँ पर एंजॉय करते हैं, ठीक है। और जो शुक्ल पक्ष होता है, उस समय देवता लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। और खास करके जो पितृपक्ष आता है, अभी हम लोग देखते हैं कि अरे अभी से शुरू हो गया, किसी किसी कल्चर में अभी से शुरू हो गया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए पितृपक्ष की तिथि है अमावस्या से लेकर, सॉरी, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या, नॉट अमावस्या से पूर्णिमा, महालया से लेकर जो पूर्णिमा वाला जो टाइम है, वो मेन समय माना जाता है। पितृपक्ष की एकादशी भी उस समय आती है, मोक्षदा, ये इंदिरा एकादशी। उस समय अगर हम पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, चलेगा, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं, अमावस्या वाला फेज हो, कृष्ण पक्ष वाला हो या शुक्ल पक्ष वाला हो। तो दोनों में अंतर क्या है? चंद्रमा के एक साइड में देवता लोग एंजॉय करते हैं, एक साइड में ये एंजॉय करते हैं पितृ लोग। तो दोनों का अंदर, दोनों का वेन्यू भी डिफरेंट रहता है सोम रस का। तो ये सोम रस क्या है? 14 दिनों तक सोम रस बढ़ता है। जो सोम है, सोम डिपेंड्स ऑन व्हाट? चंद्रमा। तो जैसे जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं बढ़ती हैं 14 दिनों तक, वैसे वैसे सोम रस एंजॉय करने का, जो सोम रस का कंटेंट भी वहां पर बढ़ रहा होता है। तो पूर्णिमा के दिन देवता लोग आके एंजॉय करते हैं चंद्रमा में, और अमावस्या के दिन आकर पितृलोग, या कृष्ण पक्ष के 14 दिनों में बोला जाता है कि 14 डेज तक पितृलोग एंजॉय करते हैं, और सिर्फ पूर्णिमा के दिन देवता लोग आते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में आचार्यों की कमेंट्री में आता है ये सब। तो एनीवेज, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो सोम वाला सेक्शन आया था, उसका मतलब ये था कि रेमनेंट्स ऑफ सैक्रिफाइस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है उसको, ठीक है। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कुछ बताया है कि नहीं, हम देख लेते हैं एक बार। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर कोई जनलोक, महलोक, तपलोक इस प्रकार से ऊपर के लोगों को जाने की कोशिश करते हैं देवताओं की पूजा करने के द्वारा, ठीक है। आगे वाला 21, ये हम लोग अब ये श्लोक पढ़ने वाले हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते, पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी पढ़े, हम पढ़े? पढ़िए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक जाएंगे, लेकिन फिर से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर से वो इसी जगत में आएंगे। प्रभुपाद जी काफी यूज करते थे इस शब्द को, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य जब खत्म हो गया, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस जो भी खत्म हो गया, उसके बाद फिर इसी जगत में फिर से लौट के आना है। तो तात्पर्य पढ़िए थोड़ा, कल्पना माता। अच्छा, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी
चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा, तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्णा। अच्छा, तो यह होगा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि इस प्रकार से ऊपर नीचे जाने के बजाय सीधा भगवत धाम जाए, कहाँ, जहां से लौटना ना पड़े। तो कमिंग बैक टू अर्थ बाय एंजॉयिंग द हेवनली सेंसेशन, इस प्रकार से वो लोग फिर से लौट के आते हैं। तो ये देख रहे हैं हम लोग धूमकेतु की तरह नीचे गिर रहे हैं, जीवात्माएं फिर इस संसार में फिर से लौट के आती है। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने पिछले अध्याय में भी स्वर्ग लोगों के बारे में बताया था, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्वर्ग लोग क्या है, कौन सी जगत, कहाँ पर है ये अवस्थित? तो दिखते तो नहीं है, बहुत सारे तारे दिखते हैं आकाश में, स्वर्ग लोग कहाँ उपस्थित है? तो 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है स्वर्ग लोग। मेरा वो पेन नहीं मिल रहा है, पेन मिल जाएगा तो मैं पूरा जस्ट थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं पेन ढूंढ के लेके आता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। व्हाट आर दिस 3? कोई गैस करना चाहेगा 3 प्रकार के स्वर्ग क्या है? किसी को पता है? 3 प्रकार के स्वर्ग कहाँ है? 1, एक तरह से स्वर्ग क्या है? भूस्वर्ग, यानी कि इस भूलोक में जो स्वर्ग है। दूसरा, या भौम स्वर्ग भी बोल सकते हैं। दूसरा है सबटेरेनियन, या फिर इस संसार के नीचे की ओर, या फिर सबटेरेनियन। इंग्लिश वाला मैं, श्रीमद् भागवतम ने हम लोगों ने इंग्लिश वाला शब्द यूज किया है, सबटेरेनियन हेवनली प्लैनेट्स। भूस्वर्ग मतलब আর্থলি হেভেন্স। প্রভুজি 2 নম্বরটা আবার বলবেন? এটা হচ্ছে পাতাল লোকে যেগুলো স্বর্গ আছে, ঠিক আছে? पाताल के नीचे भी कुछ हेवनली प्लैनेट्स हैं, ठीक है? इसको मैं क्या बोलूं, भू सबटेरेनियन, या फिर हाँ एग्जैक्ट मेरे को शब्द याद है, इसको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। बिल्व स्वर्ग क्यों? क्योंकि इस जमीन के अंदर है, मतलब जमीन नहीं, अर्थ के डायमेंशन के नीचे है। बिल जैसे होता है ना, सांप का जैसा बिल होता है, उसी तरह से बिल मतलब नीचे। और ऊपर जो है, ऊपर के लोकों में जो स्वर्ग है, दे आर एक्चुअली लाइक हायर स्वर्गस। ठीक है, तो ये तीनों स्वर्ग में अंतर क्या है? What are these 3 types of स्वर्गस? हायर स्वर्ग, इसको क्या नाम है? यहाँ पे देवलोक स्वयं रूप से स्वयं निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी वाला शब्द मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो भूमंडल, धरती को भूमंडल की तरह भी एक्सप्लेन किया गया है। भले ही शास्त्रों में भूगोल शब्द आया है, कुछ लोग सोचते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है धरती फ्लैट है। यस, वेदों में लिखा हुआ धरती फ्लैट है, लेकिन भूगोल शब्द भी आता है, धरती गोल भी लिखा हुआ है। तो दोनों चीजें क्या है? तो ये शब्द क्या है, 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बताई जा रही है। भूगोल शब्द जब आ रहा है तो अर्थ प्लैनेट को बताया जाता है, और भूमंडल जब शब्द आता है, भूमंडल मतलब हायर अर्थली डायमेंशन, जहां पर धरती तो है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कि एक बड़े से प्लेट की तरह एक्सप्लेन किया गया है। भूगोल शब्द भी आता है और भूमंडल शब्द भी आता है। भूमंडल इज ग्रेटर देन भूगोल। तो ऐसे कितने सारे ऐसे ये हैं
बीच में मेरू पर्वत है, स्वर्ग ये दिखते नहीं, कुछ भी दिखता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मांड की रूपरेखा जब बताया जाता है तब इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन आता है। तो बीच में मेरू पर्वत है, जैसे एक कमल के पुष्प के बीच में जो सेंटर वाला जो ये होता है पोर्शन होता है, वो देखने में जैसा लगता है वैसे ये भी है। तो ये कमल के पुष्प की तरह चीजें हैं, और अंदर में सेंटर में मेरू पर्वत है जो कि सोने का एक पर्वत है, और ठीक इसके टॉप में देवता लोग जो हायर, जो हम लोगों ने अभी बताया हायर स्वर्ग, ये हायर स्वर्ग इस मेरू पर्वत के सबसे टॉप पोर्शन में, और नीचे वाले पोर्शन में जो दिख रहा है आपको धरती के नीचे वाला, टॉप वाला पोर्शन नहीं बोल रहा हूँ, नीचे, या तो ये टॉप या फिर इसके ऊपर भी बहुत सारे स्वर्ग है, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्वर्ग आते हैं, वो अभी हम लोग दिखाएंगे आप सबको, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार से 1 बिलियन माइल्स या फिर 400 करोड़ किलोमीटर्स इसकी इस प्रकार से डायमेंशन आती है। तो मेरू पर्वत नीचे है, उसके बाद सेंटर में जम्बू द्वीप, उसके बाद सॉल्ट वाटर ओशन लवण समुद्र, उसके बाद बहुत सारे द्वीप आते हैं, प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सो मनी द्वीप। सेंटर में मेरू पर्वत है, और उसके बाद कौन कौन से प्लैनेट्स दिख रहे हैं आपको, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, तीसरा नंबर सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, और हर एक के बीच में सॉल्ट वाटर ओशन, सुगर केन ओशन, लिकर ओशन, क्लैरिफाइड बटर ओशन, मिल्क ओशन, योगर्ट ओशन, क्लियर वाटर, प्योर वाटर ओशन, नमक वाला पानी का ओशन भी है, और शुद्ध पेयजल वाला भी ओशन है, समुद्र है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी किस प्रकार से, पिछले शायद क्लास में राधाष्टमी की तिथि में हम लोगों ने चर्चा की थी कि विरजा नदी के 7 पुत्र हैं जिनको अभिशाप मिला था विरजा उनकी माता से ही कि तुम जाओ मर्त्य लोक में जाकर 7 क्या बन जाओ, समुद्र बन जाओ। तो इन सब का डायमेंशन आता है कि ये पिछले वाले समुद्र से दुगुना है, यानी कि सॉल्ट वाटर ओशन से शुगर केन जूस जो है वो डबल डायमेंशन में, और शुगर केन से और ज्यादा सूरा का जो सागर है लिकर ओशन वो और दुगना है, और उससे दुगना कौन सा है, घी का समुद्र, उससे बड़ा दुगना है दूध का समुद्र, उससे दुगना है दही का समुद्र, और उसके दुगना है शुद्ध पेयजल का समुद्र। और बीच में जो द्वीप के 2 समुद्रों के बीच में जो लैंड आता है वो भी दुगने हैं पिछले साइज से। इस प्रकार से ब्रह्मांड का एक एक्सपेंशन है। सोच सकते हैं कर्म भूमि संसार में कौन सी है, कर्म भूमि बहुत ही छोटी है, जिस जगह पे हम लोग हैं, आगे आएगा वो दिखाएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पोर्शन है जहाँ पे गोल्डन लैंड आता है, पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है, यहाँ पर अगर कुछ गुम हो जाए तो दिखता नहीं है, वहां पर सब गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर लोकालोक पर्वत आता है, जिसके बाद सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, उसके बाद वाला पोर्शन को आलोक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, मानसोत्तर पर्वत के उस पार। ये सब श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है। तो इस प्रकार से अभी देखिए ये है सेंटर वाला जो जम्बू द्वीप जिसमें मेरू पर्वत था, और इसके ऊपर देख पा रहे हैं देवता लोगों का हायर स्वर्ग है। और इसको अगर जूम इन करेंगे इसके अंदर बहुत सारे और भी डायमेंशन, तो और भी प्लैनेट्स हैं। जम्बू द्वीप इटसेल्फ हैज 9 प्लैनेट्स, 9 जोन्स, 9 जोन है। ये एक जोन दिख रहा है, ये एक जोन दिख रहा है, बहुत सारे जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, इसके बीच में एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। तो दोनों पहाड़ों के बीच में एक वर्ष आता है, और सबसे जो लास्ट वाला वर्ष है इसको कहा जाता है भारत वर्ष, या फिर सॉरी नॉट भारत वर्ष, इसको कहा जाता है भारत खंड, ठीक है, भारत खंड, इतना बड़ा भारत खंड है। और उसके ऊपर तो इन सब का नाम क्या है, किम पुरुष वर्ष है, या इलावृत वर्ष जहाँ पे शिव जी पार्वती के साथ रह रहे हैं, या फिर हरि वर्ष, बहुत सारे इस तरह से वर्ष है। तो सबसे सदर्न वाला जो पोर्शन है, तो ये हमें देखिए तो पहाड़ों के बीच वाला जो पोर्शन है, एकदम जो साउथ वाला पोर्शन है उसके बारे में बता रहे हैं, वो है भारत खंड। तो कभी भी यज्ञ होता है, कल जैसे यज्ञ हुआ था हमारे यहाँ पर, तो वहां पर स्टार्टिंग में अगर किसी को याद है, स्टार्टिंग अच्छी लें तो जब संकल्प किया जाता है यज्ञ के पूर्व, मेरु दक्षिण वर्षे भारत खंडे भारत वर्षे वंगदेशे कलकत्ता नाम स्थाने न्यू टाउन क्षेत्रे बोला गया था, याद आ रहा है? संकल्प किया जा रहा था, आपका नाम बताइए, फिर गोत्रा बताइए, यजमान आप अपना नाम बताइए, गोत्रा बताइए। तो टाइम, प्लेस और पर्सन सबको डिमार्केट किया जाता है यज्ञ जब शुरू होता है। तो भारत खंड ये है, और उसमें इसके भी 9 भाग हैं। तो
उसमें जो 9वां भाग है, देखिए 1 2 3 4 देयर आर 9 प्लैनेट्स हियर, नॉट दीज प्लैनेट्स, ये वाले प्लैनेट नहीं, यहाँ पे वो दिख ही नहीं रहे। उसमें जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7वां नंबर एक गोल प्लैनेट है, उसे कहा जाता है अर्थ। ये है भूगोल, जो कि मेरू के दक्षिण प्रांत में, उत्तर में हमारे मेरू है, उसके दक्षिण में है, और आसपास सगर महाराज के पुत्रों ने खोदने के चक्कर में, क्योंकि घोड़ा गायब हो गया था, कपिल मुनि वाला जो सेक्शन आता है, उनका घोड़ा इंद्रदेव ने गायब कर दिया था। इसी कारण से इस 7 भागों में ये वर्ष, सिर्फ दक्षिण वाला जो वर्ष, भारत खंड जो है, ये जो दक्षिण वाला वर्ष है, उस वर्ष में खुदाई हो गई थी। ठीक है, तो भारतवर्ष या भारत खंड इसको कहा गया है, भारतवर्ष या भारत खंड, दोनों नाम यहाँ पर है। इसका टोटल एरिया है 72,000 माइल्स डिवाइडेड इनटू 9 आइलैंड्स, नवद्वीप, इसलिए इसका नाम क्या है, नवद्वीप भी है। इसमें एक पोर्शन है अर्थ प्लैनेट, जो कि हम एकदम एक सेक्शन में, सबसे ऊपर जो बताया हम लोगों ने, ऊपर वाला पोर्शन हायर प्लैनेटरी सिस्टम, यहाँ पर हमने बताया ना एकदम टॉप मोस्ट हायर स्वर्गास, इसके अंदर मेरू पर्वत के ठीक ऊपर में 8 सेक्शंस हैं। तो 8 देवता लोग, प्रमुख देवता 8 जगह पे रहते हैं, और इसके अलावा भी महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस प्रकार से और भी बहुत सारे हायर प्लैनेट्स भी हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में बता रहे हैं, मेरू के ठीक ऊपर। तो यहाँ पर वरुण, वायु, कुबेर, शिव जी की एक और प्लैनेट, शिव जी का एक और रहने का स्थान भी है, इंद्र, अमरावती, अग्नि का तेजोवती, यम का संयमानी। ठीक है, तो जम्बूद्वीप एकदम नीचे है यहाँ से, और बीच में ब्रह्मा जी का एक और प्लैनेट है, सत्यलोक में भी रहते हैं, लेकिन उनका एक और ज़ेरोस्कोपी है, जो कि लोकल ब्रह्मा है, जिनको अगर लोकली देवता लोगों को अगर अप्रोच करना होता है तो वो लोग ब्रह्मलोक नहीं जा सकते, उनके पास भी शक्ति नहीं है कि वो लोग ब्रह्मलोक जाएं, सत्यलोक जाएंगे। तो ये लोग यहाँ आके अप्रोच करते हैं, अरे ये समस्या हो गई। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के एक और एक्सपेंशन रहता है, वही ब्रह्मा जो ऊपर है उनका एक एक्सपेंशन यहाँ पर भी रहता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, क्योंकि इनके पास ऊपर जाने का टाइम नहीं है, ऊपर जाएंगे तो ऊपर से लौट के आते आते हजारों साल निकल जाएंगे, हजारों टाइम ट्रेवल करते करते, इसलिए ये लोग लोकली अप्रोच करते हैं। तो इनको कहा जाता है स्वर्गलोक, एक्चुअल माने में इनको स्वर्ग, इस पोर्शन को कहा जाता है स्वर्गलोक। ठीक है, और उसके ऊपर अगर देखा जाए महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ठीक, ये भी हायर स्वर्गास है, लेकिन हायर स्वर्गास में सबसे जो लोएस्ट है वो है स्वर्गलोक, और बीच में एक भूतों का पोर्शन आता है जिसको कहा जाता है, जहां पे भूत लोग रहते हैं, उसे कहा जाता है भूअर लोक। और ये जो लोक है भूलोक, दिस इज कॉल्ड होम स्वर्ग। होम स्वर्ग क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लाइफ बहुत बड़ी है, जो हमने बताया ना, भौम स्वर्ग, भौम भू स्वर्ग या भौम स्वर्ग पहला वाला। तो ये कश्मीर को नहीं कह रहे कि धरती पे स्वर्ग, वो नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे पोर्शन है, जम्बू द्वीप के अंदर सेंटर में, उसके बाद प्लक्षद्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमाली द्वीप। तो यहाँ पर भी आयु किसी की कितनी लंबी है, तो कहा जाता है जब भी मान लीजिए कोई बहुत पुण्य करता है, पुण्य करने के बाद कैसे जाएगा वो, तो हाँ, अभी जो पुण्य करने के बाद क्या ऑप्शन है, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके भोग करेगा। आप ज्यादा पुण्य करेंगे तो जितना ऊपर जाएंगे वो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, सूर्य, चंद्र लोक, इतने सारे लोकों में जाएगा। सबसे ज्यादा पुण्यवान लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन जैसे ही क्रेडिट खत्म होगा उसको नीचे भी आना पड़ेगा, नीचे भी गिरना पड़ेगा। अभी जब गिरता है कोई, तो गिरने के बाद जरूरी नहीं है कि फिर सोचिए, किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहाँ जाएंगे वो, ऐसे मॉल में जाएंगे, ऐसी जगह, ऐसे देशों में जाएंगे जहाँ पे करोड़ों में करेंसी खर्च कर सके। लेकिन खर्च होने के बाद जब उसके पास कुछ चंद लाख रुपए बचे होंगे, तब क्या करेगा वो, खर्च करने होंगे ना चंद लाख, तो खर्च करने के लिए ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे लाख रुपए में काम हो जाए। वो विदेशों में नहीं जाएगा, लोकली कहीं मॉल में जाएगा जहाँ पे खर्च कर सके। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर के लोगों से फिर गिरते हैं, फिर लोकल जो स्वर्ग लोग हैं, नीचे वाले स्वर्ग लोग, वहां आके गिरते हैं। तो खास करके अगर देखा जाए तो भूलोक में जितने सारे लोग हैं, जैसे लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, इस संसार में जितने से सारे ये हैं वहां जाके खर्च करेंगे। तो यहाँ पे आयु थोड़ी और कम है, माने यहाँ पर अगर 5,000, 10,000, 20,000 साल तक अगर कोई रह सकता है, यहाँ पर शायद 1,000 साल, 2,000 साल,
इतना रह पाएगा। और फिर कुछ और लोग भी हैं जैसे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, इनके साथ कंपेयर किया गया है। ये भी स्वर्ग लोक के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दानव लोग रह रहे हैं, बहुत सारे नाग लोग रह रहे हैं, तो इनको भी क्यों कंपेयर किया गया है। भले ही यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन यहाँ पर भी एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है। देयर इज लॉट ऑफ एंजॉयमेंट हियर। लास्ट में जब ऐसा व्यक्ति, तो इसे इन सबको कहा गया है बिल्व स्वर्ग, धरती के नीचे स्वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है, तब लास्ट में खुचरे पुण्य को जब यहाँ पर मान लीजिए होम स्वर्ग में भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। अभी उसके पास मान लीजिए 10,000 रुपए बचे, लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी आइटम यहाँ पे 1 लाख से कम है ही नहीं। अभी मान लीजिए उसके पास 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, तब जाके वो इस धराधाम पे फिर से वो जन्म लेता है, फिर से जन्म लेता है। मान लीजिए बिल गेट्स के घर पे जन्म लिया, या फिर बिल गेट्स बन गया, अदानी जी बन गए, अंबानी जी बन गए। तो जो खुचरे पुण्य हैं उसको भोग करने के लिए जब इस धराधाम में आते हैं तो करोड़पति बन के जन्म लेते हैं, ठीक है। या फिर मतलब ये मैं एक्सेप्शनली पुण्यवान लोगों की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनली, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल लोग ज्यादा ऊपर जा भी नहीं पाते और जल्दी आते भी हैं तो नॉर्मल योनि में ही जन्म लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, समझ में आया आपको? अल्टीमेटली ये संसार क्या है, ऊपर से नीचे। जैसे ही इस संसार में आए, कितने लाइफ टाइम तक करोड़ों रुपए रखेंगे वो, नेक्स्ट लाइफ में फिर से वो करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है इस जगत की। दिस इज लाइक शीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ऊपर जाओ फिर जूते खा के नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ नीचे आओ। जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ नीचे भेज देते हैं, फिर ऊपर जाओ, फिर पुण्य करके ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। इस तरह की बेवकूफी सिर्फ ऐसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों को लॉन्ग रन में कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दिस इज कम्प्लीटली अ फूलिश अप्रोच, ठीक है। तो फिर लास्ट में, हाँ, तो ये गिरते कैसे हैं? देवलोक से ये लोग एकदम स्काई डाइविंग करते हुए गिरते हैं। लेकिन गिरने का तरीका क्या है? सर औंधे मुंह। जैसे ही देवलोक से गिर रहे होते हैं, मृत्यु के मतलब सो कॉल्ड मृत्यु, ऑफ कोर्स उनको गिराया जाता है उधर से, जाओ नीचे जाओ, मर्त्यलोक में जाओ। और इस प्रकार से वो अपना शरीर त्याग देते हैं ऊपर से गिरते वक्त। तो मरने के पूर्व 1 साल पहले वो प्रजनन करते हैं और फिर उनको संतान उत्पत्ति होती है। नहीं तो पूरा जिंदगी भर दे हैव फुल एक्सेस टू सेक्स लाइफ, बट देयर इज नो चिल्ड्रन। कोई संतान की उत्पत्ति नहीं, जितना चाहे एंजॉय करो। ऑफ कोर्स वो एंजॉय करने ही के लिए ही वहां गए हैं, इसीलिए जितना बैलेंस था खत्म करने के लिए गए। लास्ट में वो औंधे मुंह ऊपर से नीचे गिरते हैं और इस संसार में एक नॉर्मल परिवार में जन्म लेते हैं। तो ये दिस इज कम्प्लीटली अ फूलिश पर्सपेक्टिव। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के अप्रोच को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन भगवान अभी एक्सेप्शनली क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग, जो व्यक्ति हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, वो हटके हैं। तो किस प्रकार से हटके हैं, ये श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि आपने अभी वो बोला ना कि एक लोकल ब्रह्मा होते हैं और एक मेन ब्रह्मा होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विमोहन लीला होता है, और नहीं तो और भी ब्रह्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, जब वो सती जी अपना देह त्याग देती है तो फिर एक ब्रह्मा जाते हैं जो शिव जी के पास, उनको लाइक कंसोल करने के लिए। तो ये कौन से ब्रह्मा का बात होता है? जनरली मैक्सिमम टाइम्स में जब भी डिस्क्रिप्शन आया है, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, ये लोग लोकल ब्रह्मा को अप्रोच करते हैं। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य हैं हमारे। तो 10वें स्कंद में जब कृष्ण का एडवेंट, कृष्ण इस धाम पे आने वाले होते हैं, तब वहां पर वो बताते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को भी शक्ति ऐसे देके रखी कि वो भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो लोकल सुपरवाइजर भी हैं और ऊपर में अपने धाम में भी है। तो ये लोग मैक्सिमम लोकल ब्रह्मा को अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रीजन भी बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रीजन ये बताते हैं कि जब गौ माता को लेकर ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर, भूमि देवी को लेकर अप्रोच करते हैं क्षीर सागर को, राइट? अप्रोच करते हैं कि नहीं? पढ़ा नहीं है। हाँ प्रभु, हाँ, हरे कृष्ण। धरती पे पाप इतना बढ़ गया था, तब धरती माता गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी को अप्रोच करती है। ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं ठीक है, मैं तुम सबको लेकर, देवताओं को लेकर मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, ध्रुव तारे के पास में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु का धाम है,
वहां पर लेके जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां पे लेके गए, तो ही वाज लोकल ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि आइडियली एक और सेक्शन भी आता है जब ककुदमी, एक और सेक्शन में आता है जब ककुदमी या रेवती, रेवती का आपने को पता होगा ना, रेवती का जब विवाह हो रहा होता है तो ककुदमी क्या करने गए थे, करोड़ों, मतलब वो कुछ उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी से पूछूंगा मेरी बेटी का विवाह किससे कराऊं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई कैंडिडेट फिक्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे अपनी बेटी का विवाह कराऊं। तो ककुदमी एक नाम के एक राजा हुए थे, उनका नाम रेवत भी कहा जाता है, उनकी बेटी का नाम था रेवती। वो अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए ब्रह्मलोक, और वहां पे थोड़ा डांस गाना चल रहा था, थोड़ा नृत्य चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। तो कुछ समय उनका विलंब हो गया वेट करते करते, और वेट करने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे तुम यहाँ आए हो, अरे जल्दी भागो नीचे, नीचे जाओ, अभी बलराम जी आने वाले हैं। और कौन आने वाले हैं? कृष्ण आने वाले हैं। जल्दी जाओगे तो अभी बलराम जी से तुम विवाह करवा पाओगे, अभी जस्ट राइट टाइम हो गया, फटाफट नीचे उतरो। तो ऊपर से जब नीचे आए तो लाखों करोड़ों साल निकल गए थे, उनके जनरेशन में कोई बचा ही नहीं था, उनके परिवार में कोई नहीं बचा था। ऊपर से नीचे जब आए तो टाइम ट्रेवल के कारण ब्रह्मलोक सत्यलोक इतना ऊपर है, ऊपर से नीचे आते आते लाखों साल निकल जाते हैं। जब नीचे आए तो देखा उन्होंने क्या कि बलराम जी कृष्ण भगवान आविर्भाव हो चुके हैं। बलराम जी ने फिर अपने हल से उनको हाइट नीचे किया। रेवतक पर्वत, गिरनार पर्वत अगर जाएंगे तो गुजरात में है वो रेवती, इसलिए रेवत पर्वत नाम ही है उस पर्वत का। तो फिर हल बलराम जी ने हल से, क्योंकि उस युग की वो रेवती थी, उसको हाइट करके हाइट छोटा किया उन्होंने। तो ये पूरी कहानी आती है। तो ये दोनों कहानी वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वो तो एक समय अगर गौ माता वाली लीला हो रही होती है तो ककुदमी के समय में तो वो देख रहे हैं कि वहां पे तो डांसिंग चल रहा था, वहां पे तो नृत्य चल रहा था, कीर्तन चल रहा था भगवान कृष्ण का। तो ये दोनों कैसे हो सकता है? तो दोनों को एक्सप्लेन करने के टाइम में उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी का एक लोकल प्लैनेट भी है, लोकल होम भी है, वहां पे भी उनका एक मैनिफेस्टेशन रहता है, इज ए लोकल ब्रह्मा। तो ये सब चीजें तब हम लोगों को बता सकते हैं कि जिनको शास्त्र में थोड़ी ज्यादा श्रद्धा हो गई हो। अभी नया कोई भगवत गीता पढ़ रहा है उसको पल्ले ही नहीं, पूरा आउट हो जाएगा वो। तो इसीलिए थोड़ा आप मैच्योर हो गए, इतने सारे 2 साल से आप लोग गीता सुन रहे हैं। तो दिस इज द हायर, दिस इज द एक्चुअल रीजन विच he says, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यस, नेक्स्ट अभी भगवान कंपेयर कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर कृष्ण भक्त क्या, कृष्ण भक्त को देवताओं के वर्शिपर्स के साथ वर्शिप। अचानक से उन्होंने 22 नंबर श्लोक गूगली दे दिया, मतलब 2021 में देवताओं के उपासकों की बात कही, 22 में उन्होंने कुछ और श्लोक बता दिया। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगं क्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रसिक श्लोक है ये, कोई पढ़ेंगे? अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस माता जी। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान यहाँ बता रहे अनन्य भाव से, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव मतलब 100% कंसंट्रेशन, जो मेरी सेवा पूजा करते हैं, जो मुझ पे ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यवसायत्मिका अव्यवसायत्मिका बुद्धि, कभी इस देवता को पूजा कर रहे हैं, कभी इस देवता की पूजा कर रहे हैं, ऐसे लोग डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं। तो भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। कृष्णा इज अ जेलस लवर, ही वांट्स एवरीवन शुड वर्शिप मी ओनली, मेरे उसको छोड़ के किसी के पास मत जाओ। अनन्य, ऐसे अनन्य चेतना, और हमेशा मेरा। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी कुछ बोलছেন? तो
किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, अनन्य भाव भी होना चाहिए, किसी और को नहीं, और निरंतर यानी कि अहेतु की भी, अप्रतिहता भी। शुद्ध भक्ति इसी प्रकार से हो सकती है। उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो भी उनको जरूरत होती है, उनको मैं पूरा करता हूँ। आई फुलफिल देयर डिजायर्स। इनको देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कुछ इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। अरे मेरे भक्तों की इच्छा मैं पूरी करता हूँ, और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर व्याख्यान है। तो योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। LIC, लाइफ इंश्योरेंस, उसका लोगो क्या है बता सकते हैं? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। नीचे क्या टाइटलाइन लिखा रहता है? योगक्षेमम वहामि अहम। लेकिन उनको पता नहीं है yes, ये योगक्षेमम का मतलब क्या है। योगक्षेमम वहामि अहम, मैं अपने भक्त का की सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, उसको वहन भी करता हूँ। जो उसके पास नहीं है उसको मैं पूरा करता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें भगवान कृष्ण बता रहे मैं करता हूँ। जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा मैं पर्सनली करता हूँ। कृष्ण के भक्तों की जो भी नीड होती है भगवान कृष्ण पर्सनली पूरा करते हैं, कोई और नहीं पूरा कर रहा होता। देवता को देखिए, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जो मेरी पूजा नहीं कर रहा है, सेवा पूजा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए डेमी गॉड्स को इन्वॉल्व कर दिया। देवता लोग तुम संभालो, थर्ड पार्टी, डिसेंट्रलाइज्ड, तू संभाल तू संभाल तू संभाल। लेकिन जो भगवान कृष्ण की स्वयं भक्ति कर रहा है उसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसकी सेवा पूजा करने के लिए, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो खुद लग जाते हैं। और इनफैक्ट ये ऐसी कहानी है, इस यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से द्रौपदी के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण स्वयं वस्त्र के रूप में करोड़ हजारों किलो साड़ी के रूप में भगवान स्वयं आए, रक्षा करने के लिए आए कि नहीं। योगक्षेमम, जिस प्रकार से गजेंद्र के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान को छोड़कर किसी और की शेल्टर नहीं लेता। चलो ये हो गया, चलो आज शिव जी की पूजा कर लेता हूँ, आज ये हो गया, आज मैं सरस्वती की पूजा कर लेता हूँ, अरे ये हो गया, चलो इसकी पूजा कर लेता हूँ। जो भी रिक्वायरमेंट है कृष्ण को अप्रोच करता है। हाँ, अगर सच में वो भगवान कृष्ण का भक्त है, सारे देवताओं को वो सही दृष्टि से देख पाएगा। शिव जी की पूजा करने में प्रॉब्लम नहीं है, सरस्वती की पूजा प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि हम देवताओं को कृष्ण से अलग समझ लेते हैं। अरे इवन भरत महाराज के डिस्क्रिप्शन में आता है, भरत महाराज की जीवनी में, जब राजा भरत, उनका जो फर्स्ट लाइफ था, भरत महाराज ने भी बहुत सारे यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, देवताओं के यज्ञ किए। अभी हम लोग सोचेंगे अरे भरत महाराज एक राजा है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं, इतने सारे यज्ञ क्यों किए। वहां पर ये डिस्क्रिप्शन आता है कि देवताओं की पूजा करते हुए उनकी चेतना क्या थी। वो देवताओं की पूजा करते थे, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम न ममा, इदम कोई और देवता का नाम लेकर स्वाहा, इदम न ममा, वरुणाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, इदम न ममा। लेकिन जब भी वो इस प्रकार से आहुति दे रहे होते थे, आहुति में वो ध्यान कर रहे होते, इंद्र का नाम लिया यानी कि भगवान की भुजाएं हैं वो। चंद्र का नाम जब ले रहे होते थे, सूर्य का नाम जब ले रहे होते थे, तो वो उनकी इमेजिन करते थे, वो इस प्रकार से सोचते थे कि मैं भगवान की आंखों, क्योंकि चंद्र और सूर्य भगवान की दृष्टि है, वरुण भगवान की जिह्वा या उनकी टेस्टिंग पोटेंसी है, इस प्रकार से दशो दिशाएं भगवान के कान है, इस प्रकार से वो आहुति दे रहे होते थे। तो भले ही दूसरी बाहरी दृष्टि से लगेगा कि वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो देख रहे थे कि देवता लोग भी किस प्रकार से कृष्ण से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, कृष्ण से अलग नहीं देखते थे वो। इसी कारण से उन्होंने देवताओं के लिए यज्ञ किए भी, लेकिन उनको कोई पुण्य नहीं मिले। अरे वो तो तब भी भक्ति ही कर रहे थे, सिर्फ समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे यज्ञ कराए, क्योंकि राजा का कार्य है प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य करना। ठीक है, तो भगवान की यहाँ पर एक बहुत बड़ी गारंटी भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, हम आपको संरक्षण देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्, कृष्णास मनी बैक गारंटी, कृष्णास वारंटी, ये है भगवान कृष्ण की शक्ति। ये भगवान एक तरह से रक्षा करेंगे, ये भगवान अपने भक्तों के लिए गारंटी कर रहे हैं कि अर्जुन, बाकी सारे लोग ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, अरे ऐसा मत करो, व्हाट इज द नीड, जो भी तुम्हारी नीड है मैं फुलफिल करूंगा। और इनफैक्ट एक और चीज कही जाती है, भगवान कृष्ण भक्तों, कृष्णा फुलफिल्स
द नीड ऑफ अ डिवोटी. ही डजंट फुलफिल व्हाटएवर ही वांट्स. जो भी चीज मांगेगा भगवान वो फुलफिल नहीं करते हैं. भगवान ये देखते हैं कि इस भक्त को क्या चाहिए, क्या आवश्यक है. राइट. तो ये बहुत बड़ी चीज, जरूरी चीज है. जैसे मान लीजिए आज एक माँ है और माँ के पास में बच्चा जाके बोलता है, माँ मुझे वो जो बॉटल दिख रहा है आप, वो एकदम हरा नीला बॉटल, नीला कलर का लाल ढक्कन वाला बॉटल बहुत पसंद है, वो मुझे थोड़ा दोगी, मेरे को थोड़ा उसको पीना है. माँ देने क्या जाएगी, पटाक के मारा एकदम ताड़. माँ मारा क्या तूने, मार को दिया. हार्पिक का बॉटल चाहिए. हाँ तो मारूंगे ना, हार्पिक का बॉटल. हार्पिक चाहिए तुझे. वो नीला जो बॉटल चाहिए देख के एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है, वो हार्पिक है, पिएगा तो जल जाएगा, अंदर एसिड है वो. तो माँ ने पिटाई कर दिया. अरे सोचिए, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और मांगने जाते हैं, कुछ और मिल जाता है कभी कभार. कृष्णा फुलफिल्स व्हाट इज नीडेड. कृष्णा डजंट फुलफिल व्हाट वी वांट. जो जरूरी है भगवान वो फुलफिल करते हैं. जैसे एक माँ बच्चे के लिए जो जरूरी है, जो खाना चाहिए, जो उसके लिए पोषक तत्व हैं, वो उस प्रकार से खाना बनाती है, ना कि कुछ भी बोलेगी वो दे देंगे. रादर वही बच्चा जब 10 रुपए पापा के पॉकेट से गायब करके जाएगा, दुकान में जाएगा, और पापा दुकानदार के पास जाएगा और वो बोलेगा, अच्छा वो वाली चीज देना, थोड़ा व्हाइट कलर का डब्बा बहुत अच्छा दिख रहा है. क्या है वो, सिगरेट का पैकेट. दुकानदार क्या करेगा, पैसा दो, काम खत्म करो. वो तो उसको पैसा, उसको बस एक हाथ दो, एक हाथ लो, खत्म. देवताओं की पूजा करना उसी प्रकार से है. हम कुछ चीज चाहते हैं, हम कुछ मांगते हैं, वो सीधा देवताओं के पास जाते हैं, और देवता लोग भी देते हैं, भाई मेरा फैन फेयर खत्म ना हो, मेरे पास आया है, अरे भाई इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो भाई रूठ के चला जाएगा, वो मेरा एक फॉलोअर कम हो जाएगा. इसीलिए जो मांगा दे देते हैं, नहीं बेटा तू जा. और जैसे ही पूरी करेंगे उसकी इच्छा, वो ये नहीं देखते कि उसके लिए वो अच्छा है या बुरा है. तू जा मर. और वो पाके वो बेचारा उसका जीवन समाप्त हो जाता है. तो विषय की आकांक्षा करता है. राइट. तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी प्रकार का श्लोक बोलते हैं. आमा छाड़ी विषय विष मांगे, तो कि এই মূর্খ আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষ কেন দেব, स्वचरणामृत दिया विष भुलाइबो. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं विज्ञ हूं, आमी विज्ञ, এই मूर्खे विष কেন দেব. अरे ये मूर्ख व्यक्ति आया है, भले ही मेरे पास आया है, लेकिन मुझसे भी क्या मांग रहा है, विष मांग रहा है. विषय, इस संसार की विषय वस्तुएं क्या है, विष है एक तरह से. ये आत्मा के लिए एक तरह से विष है, क्योंकि इस संसार की भोग की वस्तुएं हमें इस संसार में ही फंसा देती हैं. आमी बिग्गो এই मूर्खे विष কেন দেব, स्वचरणामृत दिया विष भुलाइबो. अरे मैं अपना चरणामृत देके इसको हायर टेस्ट दूंगा, और हायर टेस्ट देने से इसका विषय रूपी जो विष है भुला दूंगा मैं. तो कृष्ण भक्ति ऐसी चीज है कि करते करते करते, भले ही हम लोग कुछ और मांगने आते हैं, भगवान कुछ और दे देते हैं, जैकपॉट दे देते हैं. हम लोग सिर्फ चिंदी मांगने के लिए आए थे, लेकिन भगवान करोड़पति बना देते हैं, भक्ति के करोड़पति बना देते हैं. ठीक. तो इस संसार की छोटी मोटी चीजों के पीछे मत भागिए, ये इसका विषय वस्तु है. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ योगक्षेमम वहाम्यहम्, योग सुदामा को भी की इच्छाओं को भी पूरा किया उन्होंने, लेकिन पूर्ण रूप से परीक्षा भी की सुदामा की. मैं इस संसार में विषय तभी दूंगा जब तुम विषय को हैंडल करने के लायक रहोगे. हम लोग कभी कभार भगवान से याचना करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेकिन आप उसको हैंडल करने के लायक हो. विषय हैंडल करने के लायक अगर बनेंगे तब भगवान उसको विषय भी देते हैं. सुदामा को दिया, क्योंकि सुदामा के पास करोड़पति होने के बावजूद भी वो भगवान कृष्ण के जैसे पुराने भक्त थे वैसे ही रहे. लेकिन हम लोगों को अगर कुछ मिल जाए तो हम लोग कृष्ण को भूल जाएंगे, भोगों में लिप्त हो जाएंगे. इसीलिए भगवान स्वयं ऐसे भक्त की आरती करते हैं, उनकी सेवा पूजा में लिप्त रहते हैं, और कभी भी अपने दोस्त को भूलते नहीं. भले वो गरीबी में था, लेकिन कृष्ण ने उसके साथ एक चीज, तो सबसे बेस्ट चीज की, सुदामा कभी भी कृष्ण को भूले नहीं. दिस इज द हाईएस्ट वेल्थ, रियल वेल्थ. और वही सुदामा आगे चल के क्या बनते हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी. शुक्लांबर ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे ही भक्त थे, और उनके पास से भी चूड़ा खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते थे. भाई तुम्हारे चूड़ा का पैकेट दिखाओ, भाई तुम्हारे पास मूढ़ी है, चूड़ा है, जो भी है निकालो. और उस भक्त को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण बलराम का रूप दिखाया, दर्शन कराया शुक्लांबर ब्रह्मचारी. ये हम लोग देख सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भी.
तो कभी कभार देखिए, योगक्षेमम वहाम्यहम, उठाते हैं भगवान। यहाँ पर भी हीरो हीरोइन को उठा रहा है कि नहीं, इस प्रकार से। या फिर जैसे एक माँ अपने संतान को उठा रहा है, अरे यार लगता ही नहीं है कि भाई हीरोइन 60 किलो की है, लग रहा है क्या, लग रहा है अरे कितनी हल्की हो तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, अरे आजकल खाना पीना बंद कर दिया क्या, बताओ। हीरो जब हीरोइन को उठाता है भार लगता है? नहीं लगता है। बॉयफ्रेंड जब गर्लफ्रेंड को उठाकर लेके जाता है भार नहीं लगता उसका। माँ अपने बच्चे को लेके जाती है, भार लगता है? नहीं लगता है। लेकिन भार कब लगता है? व्हाट इज द डिफरेंस? भार मतलब ऐसे व्यक्ति को भार लगता है, अरे यार क्या मेरे सर मेरे पीठ के ऊपर लाद दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्डन, बर्डन ऑफ बीस्ट एंड बर्डन ऑफ लव। दो प्रकार के बर्डन है। क्या किस प्रकार के नाम बताइए तो? मैंने क्या बोला अभी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्डन, burden of beast and burden of love. burden of beast and burden of love. and burden of love. एक है प्रेम पूर्वक भार उठाना और एक है कर्तव्य पूर्वक, अरे ठीक है भाई करना है करेंगे। प्रेम जब रहता है तो भार महसूस ही नहीं होता है। कभी माँ कभी बोलती है बेटा आपको ज्यादा खा पी रहा है तो आजकल थोड़ा वेट कम कर, बहुत भारी हो गया है। माँ बोलती है? नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि उससे प्रेम करती है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं। क्या भगवान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गारंटी की है? क्या? योगक्षेमम वहाम्यहम, वहामी अहम। वहामी अहम का मतलब क्या है? एक तो मैं उसका संरक्षण करता हूँ, जो भी उसके पास है वो उसका एसेट, परमानेंट एसेट बना देता हूँ मैं। वट एवर भक्ति ही है उसका हानि नहीं होने देता मैं। या जो भी उसके पास संपत्ति है, जो भी उसके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, योगक्षेमम। और जो उसके पास नहीं है उसको भी मैं देता हूँ। और साथ ही साथ वहामी अहम, मैं पर्सनली कैरी करता हूँ। वहामी मतलब आई कैरी, आई कैरी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या दिया है? व्हाट इज द ट्रांसलेशन? 9.20 इंग्लिश वाला। टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। उनके पास जो चीजें हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। इसी श्लोक के ऊपर किसी को कोई कहानी याद आ रही है? बहुत सुंदर कहानी, जगन्नाथ लीला में, पता होगा आपको। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यमयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बताइए बताइए, ये कहानी सुनी है आपने? जगन्नाथ लीला हम लोगों ने जब बताई थी। दो कहानियां हैं, कभी दो सिमिलर कहानी भी बताते हैं। कभी कभी साउथ इंडिया में ये कहानी बताई जाती है, और एक बार कई बार जगन्नाथपुरी में भी ये कहानी बताई जाती है। यस तमो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु আমার একটু যেটা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে ওই একজন খুব একজনের ফ্যামিলি ছিল, গরিব, প্রচন্ড গরিব ছিল তারা, এবং হ্যাঁ প্রভু বুঝতে পেরেছেন প্রভু, ওইটাই কি? নাম জিজ্ঞেস করছি, নাম কি ছিল? नामটা प्रभु ठीक মনে पड़ছে না। ओके मैं बता दे रहा हूँ। तो ये सिमिलर कहानी है। दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार की कहानी है और पुरी में भी इसी प्रकार की कहानी है। तो अर्जुन पांडा नाम का एक व्यक्ति थे जो हर दिन गीता का इस प्रकार से पठन पाठन करते थे। उनकी इतनी श्रद्धा थी भगवत गीता पे, उनका नाम पड़ गया था गीता पांडा। ठीक है, गीता हर दिन वो गीता पढ़ते रहते थे। और उनकी वाइफ बहुत परेशान, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, हमेशा गीता लेके बैठे रहते हो, कुछ खाना पीना लाओगे, भिक्षा करने जाओगे, घर पे चूल्हा कुछ है नहीं, हमारे घर पे खाना बनाने लायक, जाओ भिक्षा लेकर आओ। हमेशा वाइफ ताने मार के भगा देती थी, और इनको गीता पढ़ने में आनंद आता था। गीता के पन्ने उलटते रहते थे और हमेशा रोते रहते थे। कृष्ण कितना, कृष्ण इज सो लविंग। इस प्रकार से हमेशा वो भगवत गीता पढ़ते रहते थे। एक समय की बात है कि 7 दिनों तक जगन्नाथपुरी में इतनी बारिश हुई कि ये कहीं बाहर जा ही नहीं पाए भिक्षा करने के लिए। तो वाइफ बोलती, धक्के मार के भेजती, अरे तुम क्या कर रहे हो, कैसे मतलब निर्लज्ज व्यक्ति हो, अरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे नंगे पुंगे सब बैठे हुए हैं, तो जाओ लेकर आओ, क्या कर रहे हो? धक्के मार के भेजती है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, तेषां अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यमयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो गीता पांडा ने ये श्लोक लिखा है,
अनन्य चिंतयन्तो माम। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की सारी चीजें फुलफिल करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट रहो, चिंता मत करो, भगवान फुलफिल करेंगे। और वाइफ झगड़े करने लगे, अरे क्या फुलफिल कर रहे हैं, अरे भूखा मर रहे हैं हम लोग, सही से कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बच्चे एकदम सूख गए, कुछ तो लाओ। तो बोला नहीं नहीं ये गीता श्लोक। तो उसकी वाइफ जाती है, वो क्या करती है, अच्छा कौन सा वाला श्लोक दिखाया तुमने, कौन सा वाला श्लोक है, ओके। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, 3 बार, मैं नहीं काटने वाला हूँ क्योंकि भगवत गीता के शब्द भी भगवान कृष्ण से अभिन्न है यही। तो उन्होंने क्या किया, 3 बार श्लोक को काट दिया, जाओ मैं नहीं मानती भगवान कुछ, जाओ अपना कर्म से सब कुछ होता है, निकलो यहाँ से। तो बेचारे जाते हैं, बारिश हो रही थी, भिक्षा करने गए, बहुत लोगों के घर गए, कुछ भी जो भी मिला वो लौट के आते हैं। जैसे ही लौट के आते हैं, घर पे जाके देख रहे हैं, अच्छा सुनती हो, क्या, बाहर आई वो, अरे आप आ गए, अरे आपने आज इतना सारा सामान भेजा है। बोले मैंने सामान भेजा, बोले कहाँ से भेजा है, बोले आपको पता नहीं, बोले नहीं। क्या बात कर रहे हैं, आप जब नहीं थे तो 2 बच्चे आए थे, एक गोरा और एक सांवला। 2 बच्चे पीठ के ऊपर बहुत सारे फल सब्जी अन्न सब कुछ लेकर आए थे, और उन्होंने कहा कि आपने उनको भेजा है। और लास्ट में फिर मैंने उनसे, तुमने उनको खाने के लिए बुलाया नहीं, अरे इतना सब कुछ लेकर आए, खाने के लिए बुलाना चाहिए था ना उनको, उनको प्रसाद देना चाहिए था आपको। बोले मैंने बोला, तो उसमें से जो सांवले वाले थे उन्होंने कहा कि मेरे जीभ कट गई है, तो उन्होंने जीभ अपनी दिखाई दी, 3 बार कट चुकी थी, तो मैं खा नहीं पाऊंगा इसलिए मैं निकल रहा हूँ। तो जब ये उन्होंने सुना, गीता पांडा कहने लगे, अरे भगवान, चूंकि तुमने भगवान कृष्ण की वाणी को, जो क्योंकि ये भगवान की जिह्वा से अभिन्न है, अनन्य चिंतयन्तो माम, यही वो श्लोक था, इसी को उन्होंने काटा था। और ये जब काटा उन्होंने, तो ये भगवान की जिह्वा पे पूरा दाग पड़ जाता है, इसी कारण से भगवान खा नहीं पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता के सारे श्लोक है। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि गीता के श्लोकों पे मार्क करें कि नहीं, मार्क करने में प्रॉब्लम नहीं, काटिए मत, ठीक है। इनफैक्ट यू आर हाईलाइटिंग द भगवत गीता, तो जो आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, मार्क कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काटिए मत, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की वाणी से अभिन्न है। तो ये जब उन्होंने देखा, अरे बाप रे, तो गलती हो गई। जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हैं हस्बैंड वाइफ और बच्चे मिलकर के, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी भगवान, हमने आपके शब्दों पर हमें संशय किया। तो जैसे ही जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, उन्होंने देखा जगन्नाथ जी के जो मुखमंडल है वहां पर भी 3 दाग पड़े हुए थे, और वहां पर भी खून के दाग लगे हुए थे। तो वो देख पाते हैं कि जगन्नाथ जी से जो 2 बालक आए थे, कृष्ण और बलराम थे, उनसे अभिन्न थे। तो भगवान कृष्ण स्वयं मेंटेन करने के लिए आते हैं। तो कभी भी कृष्ण का जो भक्त होता है वो भगवान पे आश्रित होता है, किसी और चीज के ऊपर, किसी और व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं होता है। जो होगा भगवान देखेंगे, इतना उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर व्यक्ति को। इसीलिए इस अध्याय को क्या कहा गया है, दिस इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, सबके बताने के लिए नहीं है। तो बर्डन ऑफ लव नहीं है, भगवान कृष्ण भक्त का भार बर्डन ऑफ बीस्ट की तरह नहीं उठाते हैं, बर्डन ऑफ लव की तरह उठाते हैं। तो ये यहाँ पर आता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट 2 श्लोक, लास्ट 3 श्लोक आएंगे शायद, ठीक है। ये अप्यन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। Those who are devotees of other God, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और जो उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, वो मुझे ही वर्शिप कर रहे हैं, मेरी ही सेवा पूजा, ते अपि माम एव कौन्तेय, मेरी ही सेवा पूजा कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से कर रहे हैं, यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो ये जो सेक्शन है प्रतीक उपासना, ये लोग विभिन्न देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कोई हैंड की पूजा कर रहा है, कोई लिम्ब, कोई पैर की पूजा कर रहा है, लेकिन अविधि भाव से। अगर पूजा करनी है तो साक्षात रूप में पूर्ण रूप से कृष्ण की पूजा करो ना। भिन्न भिन्न देवता भगवान शरीर के अंग हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। ये इस प्रकार की सेवा पूजा, दिस इज इनडायरेक्ट वर्शिप, नॉट डायरेक्ट वर्शिप। भगवान को rather डायरेक्टली वर्शिप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो त्रुटिपूर्व ढंग से पूर्ण पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कोई तात्पर्य पढ़ेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू? हाँ मतलब पढ़ो। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवता, यहाँ पढ़िए पढ़िए, कुछ ध्यान से पढ़ो, पढ़िए 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 मतलब। हरे कृष्णा, क्या हो गया मेरी बोल? हाँ हाँ प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी पूजा है। उदाहरणतर जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, यह वो नियम का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमावस्या में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशक द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रश्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अधेय है, यहाँ अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो बात का तात्पर्य क्रिस्टल क्लियर, ज्यादा कुछ कहने का नहीं है, अविधि पूर्वकम। नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट श्लोक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति च ते। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ प्रभु। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाने का मतलब ये है कि इस संसार में ही वो पड़े रहते हैं। ठीक, जो मेरे वास्तविक स्वभाव को नहीं समझ पाते, इस संसार में ही वो घूमते रहते हैं, ऊपर जा ही नहीं सकते, भगवत धाम जा ही नहीं पाएंगे। ठीक, यस पढ़ो, आगे पढ़िए। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कुछ प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कुछ मांगना ही है, भले ही ये कृष्ण भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन मुझसे मांगो। लेकिन इससे एक फर्क पड़ता है, कृष्ण क्या करते हैं, भगवान से अगर कोई मांगता है और भगवान फुलफिल भी कर देते हैं। कृष्णा फुलफिल्स आवर नीड्स बट नॉट आवर वांट्स। भगवान कभी कभार फुलफिल कर भी देते हैं किसी की इच्छा, चलो मान लिया इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो
कभी भोग की वस्तु और कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि जब भगवान कोई चीज देते हैं, देवता भी कुछ चीज देते हैं, भगवान भी कुछ चीज देते हैं। जब भगवान से मांगा, भले ही वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, कुछ मांगने के लिए भक्ति कर रहा है, लेकिन उस चीज को पाने के बाद उसको समझ में आता है कि ये वस्तु मुझे आनंद नहीं दे रही, ये सारी वस्तुएं संसार की नश्वर है, ये ज्ञान उसको ऑटोमेटिकली मिलता है। ये चीज है अंतर। देवताओं को उससे कभी भी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। अगर मांगना ही है अपने बाप से मांगो, कभी भी छोटे मोटे दासों से मत मांगो, जो भगवान के एजेंट है। मांगना है भगवान से मांगो, अपने पिता परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनसे मांगो। लेकिन मांगना सबसे बड़ा कार्य नहीं है। अगर मांग भी लिया ठीक है चलो, लेकिन उससे एक बेनिफिट भी होता है। मांगा तो चलो ठीक है, पिताजी से ही तो मांगा, लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति और कभी कोई चीज मांगेगा नहीं, क्योंकि उस पाने के बाद उसके हृदय में ऐसा शुद्धिकरण होता है, उसको समझ में आता है ये चीज मैं मांग रहा था, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही। ये दिव्य ज्ञान जब भगवान देते तभी मिलता है। देवताओं के द्वारा जब कोई चीज मिलती है तब ये हमें ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा, अहम ही सर्वस्य ज्ञानम भोक्ता च प्रभु एव च। तो हिरण्यकशिपु भी किससे मांगने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रह्मा जी से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ऐसा सरकार, ऐसे वो क्या मांग रहे हैं? व्हाट ही वांटेड, ही जस्ट वांटेड कि मुझे इस संसार का अधिपति बना दो। और अधिपति बने भी कितने दिन के लिए बने? 5 साल। 5 साल की सरकार चली उनकी। 5 साल के बाद नरसिंहदेव आते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो देवताओं से जो भी कुछ मांगेंगे वो नश्वर होगा, इट विल नॉट बी परमानेंट। इसी प्रकार से नारद मुनि भी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, इस संसार में देव कौन है सबसे देवाधिदेव? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है, सेकंड कैंटो में पूछते हैं नारद मुनि, मुझे लगता है आप ही भगवान है, क्योंकि हर समय मैं देखता हूँ आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आपसे बढ़ के भी कोई है क्या? तब ब्रह्मा जी बताते हैं, मेरे ऊपर भी मेरी आला कमान है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में लगा रहता हूँ। भगवान वो होते हैं जो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिंदास एंजॉय करेंगे, वो है भगवान श्री कृष्ण। मैं जब एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं सृष्टि कर रहा हूँ या प्रलय के लिए अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मुझे हर चीज मैनेज करना पड़ रहा है, हेडेक मुझे लेना पड़ रहा है। इसका मतलब यही है कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो नारद मुनि सेकंड कैंटो में प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से, मुझे लगता है आप भगवान है, क्योंकि हर जगह मैं आप ही को देखता हूँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर चीज में फंसा हुआ हूँ। भगवान वो होते हैं जो किसी भी कार्य में डिटैच रहते हैं, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है उनको, वो तो बस अपने धाम में रहेंगे, और वो सिर्फ भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। इवन इन टू द पॉइंट, देवियों, ये गोपियों ने भी देखा, हम लोगों ने देखा है कि गोपियों ने भी कात्यायनी देवी का व्रत किया। अभी इनफैक्ट कार्तिक मास के बाद कात्यायनी व्रत का महीना की महिमा आती है। 1 महीने तक गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। अब सोचिए, कृष्ण के भक्त होने के बाद कात्यायनी देवी का व्रत किया उन्होंने। हर दिन सुबह सुबह 4 बजे उठती थी, यमुना में जाती थी, ठंडी के समय ठिठुरती हुई ठंडी में गंगा यमुना में स्नान करती थी, और कात्यायनी देवी की एक मूर्ति बनाती थी हर दिन यमुना की मिट्टी से, और उसकी सेवा पूजा करती थी। उनको सिंदूर से सेवा पूजा करना, उनके लिए भोग लगाना, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने भी तो देवताओं की पूजा की, तो गलत क्या है? मैं अगर देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? उन्होंने तो इसलिए की कि सो दैट दे आर ब्लेसेड विद कृष्णा के जैसे पति मिले, ऐसा उनका। हाँ प्रभु जी, वो कृष्णा को ही मांग रहे थे कात्यायनी देवी को पति रूप में चाहने के लिए वो कुछ भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। कृष्ण की भक्ति मिले हमें, उनको ये नहीं देख रहा भाई देवताओं की भक्ति, दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फॉर देयर ओन थिंग। कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसमें कुछ अपना हित नहीं था उनका। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो ऑन अ सेल्फलेस प्लेटफॉर्म। चूंकि वो सेल्फलेसली प्लेटफॉर्म में कृष्ण की सेवा करना चाहती थी, इसीलिए इस प्रकार की भक्ति कृष्ण भक्ति ही कहलाएगी, क्योंकि फोकस यही था, मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दिस इज यस। तमों को कुछ प्रश्न आते? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जस्ट इट केम इन माय माइंड प्रभु, रुक्मिणी देवीও বোধহয় ওনার ফ্যামিলি ট্রেডিশন। आवाज क्लियर हो रहा है? পুরো প্রশ্ন আসেনি। দুর্গা মাকে পূজা করতে ওদের মাকে। হ্যাঁ প্রভু, এবার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বলছি প্রভু, আপনার এই উদাহরণে একটা কথা মনে পড়লো, রুক্মিণী দেবীর ফ্যামিলিও বোধহয় অন ট্রেডিশন দুর্গা মাকে পুজো করতেন। যখন কৃষ্ণ भगवान कृष्ण दुर्गा मंदिर से गायब किया था। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स रुक्मिणी देवी ने अपना
वहां पर इसका मतलब ये भी है कि रुक्मिणी देवी ने पहले भी बता दिया था कि देखो हर दिन मैं जाती हूँ दुर्गा मंदिर, वहां से वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच करने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो ये उन्होंने बताया था। ऑफ कोर्स दुर्गा देवी की पूजा उन्होंने वहां पर एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं आता कि उन्होंने इसीलिए दुर्गा की पूजा की, उनकी तरफ से सारी चीजें उनकी, देखिए मेन गोल ये था कि मुझे कृष्ण प्राप्त करने हैं, चाहे उसके लिए व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वी विल डू। कृष्ण के अलावा और कोई फोकस नहीं था, ना कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी सारी पूरी इंटेलिजेंस परफेक्ट थी, इसलिए देवी की पूजा की उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम लोग जब पूजा करते हैं तो किसकी प्राप्ति के लिए पूछते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी ये भोग की इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। तो दोनों में फोकस जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। इवन समटाइम्स वी से श्रीमती राधा रानी इज वर्शिपिंग सूर्यदेव, सूर्य कुंड वृंदावन में आता है ना, सूर्य कुंड, सूर्यदेव की पूजा करते थे, और उस सूर्यदेव की पूजा के बहाने कितनी बार कृष्ण मिलने आते थे राधा रानी से, बहुत सारी लीलाएं। लिटिल कृष्णा अगर देखा होगा आपने तो मधुमंगल के साथ कृष्ण जा रहे हैं रूप बदल के, आप लोगों ने देखा होगा कितनी सुंदर वहां पे लीला होती थी। सूर्यदेव की उपासना वो इस प्रकार से करती थी कि सूर्यदेव भी सूर्य नारायण है, वो विष्णु है, कृष्ण है, इस प्रकार से वो पूजा कर रही है। लेकिन हम लोग जब पूजा करते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारी 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 पूरे कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ी है। तो कात्यायनी देवी की उन्होंने भी पूजा की है, लेकिन वो क्लियर थे, ठीक है। तो नाउ इसके बाद वाला जो सेक्शन है, लास्ट एंड द फाइनल मोस्ट, हम कहीं जाने के लिए सोचते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं, क्या डेस्टिनेशन होता है, पहले से ही सोचते ही जाते हैं ना कि जहां जाऊंगा पहले से फिक्स करता हूं मैं किधर जाना है मुझे। तो इसके बाद वाला श्लोक भगवान कृष्ण बताएंगे, पहले से क्लियर हो जाओ, तुम्हारा गोल जो इस लाइफ में है, जिसकी आराधना करते हो वही तुम्हारा गोल बन जाता है। इसके बाद वाला श्लोक इससे रिलेटेड है। हरे कृष्णा। म्यूटिंग ऑन कर लीजिए। यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति पितृव्रता, तानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। आप जिस जगह की ट्रेन पकड़ते हैं वहीं तो जाएंगे ना। लॉस एंजलिस की अगर ट्रेन पकड़ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, लॉस एंजलिस जाएंगे। टोक्यो की फ्लाइट पकड़ेंगे तो टोक्यो जाएंगे। जो जिसकी आराधना करता है वो उसके धाम में जाता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं अरे যত মত তত পথ, যত রাস্তা আছে সব কিন্তু ভগবানের দিকেই তো যায়। ये गलत है। दिल्ली की ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती है, मुंबई की ट्रेन मुंबई की तरफ जाती है। दिल्ली वाली ट्रेन से आप मुंबई नहीं जा सकते। पर्टिकुलरली पहले ही फिक्स करना पड़ता है आपको, जब जो जिस डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म में उसी ट्रेन को पकड़ना पड़ता है, पहले से फिक्स करना पड़ता है, ना कि कोई भी ट्रेन पकड़ लो पहुंच जाएगा गंतव्य स्थान पर, नहीं। उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव लोग जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, पितृपक्ष वाला जो सेक्शन अभी आ रहा है, तो कुछ लोग पितरों की पूजा भी करते हैं, कुछ लोग का थोड़ा ये रहता है, वो पितरों के धाम में जाएंगे। जो भूतानी यान्ति पूजा, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के धाम में जाएंगे, मतलब जो अघोरी बाबा लोग हैं या थोड़े तांत्रिक टाइप के हैं। और यान्ति मत याजिनोऽपि माम्, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम में आता है। डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस टू एक्सेप्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, भगवान श्री कृष्ण को पूजना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट जो हमारा जो सेक्शन, लास्ट जो श्लोक है यहाँ पर आज वाले सेक्शन में 25 नंबर श्लोक तक ये यहाँ पर समाप्त होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कर्म कांड में बहुत सारे नीति नियम बताए गए हैं। चंद्रमा, सूर्य, अन्य लोग कुछ जाने के लिए कर्म कांड के लिए अंश 10 पौर्णमासी नाम का एक पोर्शन है, वहां पर ये वर्णन किया गया है। वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से देवता को कहाँ से पूजना है। जो पिशाच की पूजा करते हैं, पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं, ठीक है। जो और इसी प्रकार से विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण के धाम में जाते हैं, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारे लिए क्लियर पहले ही करना पड़ेगा किसकी आप पूजा करना चाहते हो। अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो कृष्ण के धाम में जाओगे, विष्णु की पूजा कर रहे हो तो विष्णु के धाम में जाओगे। इनफैक्ट टू द पॉइंट, द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा कर रहे हैं आप, मथुराधीश कृष्ण की पूजा कर रहे हैं आप, या नंदनंदन श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वही कृष्ण भी 3 भिन्न भिन्न रसों में आपके सामने आते हैं। कौन से रसों में?
द्वारकाधीश कृष्ण ठाट बाट द्वारकाधीश के रूप में 56 भोग ठाट बाट राजा के रूप में सोने का मुकुट, सब लोग राजाधिराज महाराज कृष्ण पधार रहे हैं, ढिम 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 ढोल बज रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का इस प्रकार से स्वागत होता है। अरे द्वारकाधीश कृष्ण के कंधे पे चढ़ के भी कोई खेल नहीं सकता है, खेल सकता है क्या? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पोती एई भावे जेई पुरे करे शुद्ध भक्ति आपना के बड़ो हमारे সেই ভাবে হই আমি তাহার ভক্তি। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कोई विधि भक्ति कर रहा है, विधि भक्ति से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विधि भक्ति से व्रज भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसमें नंदन नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी कृष्ण कुछ नहीं पहने, एकदम सिंपल। क्या सिंपल? बांसुरी भी बांस की, सोच सकते हैं, सोने की सिल्वर की बांसुरी नहीं, बांस की बांसुरी। और क्या पहन के रखा है? सबसे बेस्ट उदाहरण मायापुर के राधा माधव को देखिए, क्या पहना है? सिंपल। सोने का मुकुट पहना है, चांदी का मुकुट पहना है, क्या पहना है? सिंपल एकदम। कपड़े लपेटे हुए रहते हैं, और नहीं तो क्या रहेंगे? आम की पत्ती रहेगी, चंपा फूल, नहीं तो भिन्न भिन्न अलग अलग फूल रहेंगे, उसके ऊपर फिर सजाए हुए रहेंगे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें सजाई रहती हैं, मतलब अल्पना अनेक कुछ, गोपी डॉट, सो मेनी थिंग्स। गोपी डॉट देखा है राधा रानी के यहाँ पर बहुत बार गोपी डॉट देते हैं, गोपियों के यहाँ पर एक डॉट रहता है। इस प्रकार से सजाते हैं, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। तो कृष्ण को इस प्रकार से अगर कोई पूछता है तो कहाँ जाएगा? मथुरा धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, गोलोक जाएंगे। तो जो थोड़ा ऐश्वर्य भाव में कृष्ण की पूजा करते हैं वो लोग द्वारका या फिर मथुरा जा सकते हैं, गोलोक द्वारका, गोलोक मथुरा। लेकिन जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति इस प्रकार से करते हैं, ब्रज भाव से करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पे चलते हुए करते हैं, गोपियों के भाव से करते हैं, वो केवल गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो जो जिसकी पूजा कर रहा है वो उधर ही जाने वाला है। ये हमारे लिए गोल क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजा माता जी प्रश्न पूछिए, भारत खंड आज के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ओनली इंडिया या जो रियल अखंड भारत पहले था वो? नहीं, भारत खंड जो है हमने बताया इट इज मच मोर लार्जर एस्पेक्ट। भारतवर्ष या भारत खंड, उसमें 9 प्लैनेट्स और भी हैं, तो वो है। और स्पेशली जो भारत गोल है, अर्थ प्लैनेट, उसको भारतवर्ष कहा जाता था या भूगोल। तो वो भारतवर्ष और भारत खंड दोनों में अंतर है। खंड मतलब बड़ा पार्ट है, भारतवर्ष मतलब इतना सा। और वो भारतवर्ष इट वाज कंप्लीटली इनकम्पेसिंग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ, ठीक है। अखंड भारत अभी मुझे तो पता नहीं अखंड भारत कहें क्या कहें उसको। पहले एक छत्रपति सम्राट हुआ करते थे जो दिल्ली में रूल करते थे, इंद्रप्रस्थ में रूल करते थे, और उनके अंडर में छोटे छोटे किंग्स हुआ करते थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, सब जगह। इसीलिए आज भी बहुत जगहों पर विष्णु वर्शिप के चिन्ह मिलते हैं। इवन रशिया में जाकर, इंडोनेशिया, जकार्ता, सब जगह पे मिले। लेकिन आजकल क्या ये जो पुरातत्व वेत्ता है वो बताते नहीं कि वैदिक संस्कृति पहले सब जगह विद्यमान थी, लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, और कुछ प्रश्न? तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। अगले सेक्शन में थोड़ा लंबा सेक्शन है, 26 to 34 लंबा सेक्शन है। देखते हैं हम लोग कितने बार में, एक क्लास में नहीं तो 2 क्लास में खत्म करें। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल की जय, गीता की जय, हरि बोल।